तो गाइस अब हम पहुंचने वाले हैं। तो अभी हम लोग काटेंगे एक गेहूँ और खेत में पहले से एक दो लोग मौजूद हैं जो हमारे साथ वाले हैं। तो यहाँ पे एक आंटी ना गेहूँ की कटाई कर रही थी, तो हम लोगों ने उनसे ही ले लिया काटने के लिए हंसुआ और फिर हम चले काटने के लिए। तो भैया पहले से कटिंग कर रहे हैं गेहूँ की। तो ये लोग बहुत थक गई थी इसलिए बैठ के आराम कर रही हैं, और हम लोग तो भाई काम काज वाले इंसान हैं। तो चले खेत में और जाते ही मैंने भैया से ले लिया हंसुआ और अब मैं काटूंगी गेहूँ। वैसे मुझे बहुत डर लगता है ऐसे गेहूँ के खेत में वापस स्नैक वगैरह निकल गया तो हो गई छुट्टी। तो ये अच्छे से काट रहा था, शायद बचपन में यही करता होगा। तो इसके बाद थी बुआ की बारी। तो अब बुआ कटिंग करेगी, जो कि बोल रही थी कि उसे बड़ा आता है। तो आप लोग बताइएगा कौन सबसे अच्छे से कटिंग कर रहा था गेहूं की। तो बुआ ने छोटा छोटा काटा, तो मैंने बोला कि थोड़ा बड़ा बड़ा काटो, क्योंकि इसको बांधना पड़ता है ना भूंजने के लिए। तो ये बुआ ने कटिंग किया, फिर भी वैसे ही। और अब आई मेरी बारी। तो मेरे से तो खींचा ही नहीं जा रहा था हंसुआ, शायद ग्रीन था इसलिए काटने में दिक्कत हो रही होगी। मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि ग्रीन वाला काटने में आसान होता है या फिर सूखा वाला। तो ये मैंने जड़ के साथ ही काट लिया था। और काटने में काफ़ी मेहनत लग रही थी, और इतना सारा मैंने काट करके ले लिया था अपने हिस्से का, अपने खाने भर। लेकिन सच में मज़ा बहुत आ रहा था। धूप तो बहुत लग रही थी लेकिन मज़ा भी आ रहा था। काफ़ी टाइम बाद हम लोग खेत घूमने गए थे। हमको लग रहा है कि 1-2 साल हो गए, 2-3 साल हो गए हम लोगों को खेत पे गए हुए। फिर गए थे। फिर ये प्रिंस की बारी आई और इसने भी दिखाया अपना आर्ट, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं सब लोग। और ये 2-2 चाकू मिल गया था हम लोगों को काटने के लिए। और फिर यहाँ से हम लोग ना निकल के चले गए उधर, मटर बोया हुआ था तो मटर तोड़ने के लिए। यही आंटी थी जिनका चाकू ले रखा था हम लोगों ने, उनका टाइम वेस्ट कर रहे थे। और ये अंकल जो है ना, ये हमारे लिए गेहूँ काटेंगे, क्योंकि इन लोगों को भी समझ में आ गया था कि हम लोगों को काटने नहीं आ रहा है। फिर यहाँ से हम लोग निकल गए मटर लेने के लिए। मटर का भी हो रहा बनता है, तो वो भी थोड़ा बहुत मिल जाता हम लोगों को आगे चल के। तो इधर पहले से छोटू आया हुआ था। और यहाँ पे साइड में ना प्याज लगा रखा था, इधर से प्याज भी एक तोड़ा था हम लोगों ने। एक्चुअली उखाड़ा था, तोड़ा नहीं था। इधर बुआ मटर लेके खड़ी थी। देख सकते हैं आप लोग कितना मटर लगा हुआ है। एक ही डंडी मिली है लेकिन मटर के दाने हैं काफ़ी इसमें। और ये प्याज में से बुआ ने ले लिया एक प्याज, डरते डरते कि किसी और का हो। और ये शायद किसी और का ही खेत था, मुझे पता नहीं है। तो एक प्याज उखाड़ लिया बुआ ने और हम लोग रिटर्न हो गए गेहूं के पास। पता है जब थोड़ा बहुत घूमने जाओ ना, या फिर ऐसे, तो लगता है कोई मुश्किल नहीं है काटने में खेत वगैरह। और इधर पलक बकरियों के साथ खेल रही थी।
इन्हें घास खिलाने गई थी, जो कि वो लोग ऑलरेडी खा रही थी, लेकिन इसने अपनी मेहनत का रंग दिखाया और थोड़े से घास तोड़ करके खिलाया उन लोगों को। और मैं इसे कैप्चर कर रही थी। यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा आ रहा था। पलक को हम लोग वैसे बकरी ही बोलते हैं। बेचारी अपनी प्रजाति को घास खिलाने गई है। तो ये जो थी ना बकरी की बेबी, तो इसको हम लोगों ने बहुत परेशान किया था। इसको भगाया दौड़ाया, बहुत मस्ती किया हम लोगों ने। धूप ने रंग सारा ख़राब कर दिया था, वरना मज़ा आ रहा था। ये अंकल हम लोगों के लिए गेहूँ काट रहे हैं ताकि हम लोग इसको भूंज कर और खा सकें। और ये किसान बन के जा रहा है फ़ोटो क्लिक करवाने। इसे कौन सा खेती बाड़ी करनी है। फिर हम लोगों को बहुत प्यास लगी हुई थी, तो यहाँ सरकारी नल बना हुआ है, तो यहाँ हम लोग गए पानी पीने के लिए। और ये सोनू चाचा दिख तो पहले गए, लेकिन इनकी एंट्री मैं बाद में दिखाऊंगी। एक्चुअली मैंने वीडियो बनाया था ना, और बहुत दिन बाद इसको क्रिएट कर रही हूँ, तो वीडियो जो है ना इधर उधर हो गया है। कोई वीडियो पहले आ जा रहा है, कोई बाद में आ जा रहा है, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये बाद का वीडियो है जो पहले आ गया है। ये खाने के बाद का वीडियो है, जब हम लोग खा चुके थे। तो यहाँ पे हम लोग पहले आए थे पानी पीने के लिए, और पानी का टेस्ट कोई ख़राब नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा था पीने का, अजीब लग रहा था थोड़ा सा। और फिर पैर रखते ही पैर फिसल गया था मेरा यहाँ पे। तो फिर यहाँ से हम लोग पानी वानी पी के जाएंगे वापस गेहूँ भूंजने के लिए। आप लोगों ने खाया है कि नहीं, हो रहा बताइएगा कमेंट में। टेस्टी लगता है। हम लोगों को लगभग हर साल मिल जाता है खाने के लिए, चखने के लिए। खाता कौन है। फिर इधर हम लोगों को पता चला कि सारा गेहूँ घर पे चला गया, तो हमें तो लगा था कि हम लोग यहाँ आएंगे, भूंजेंगे, खाएंगे, लेकिन सारा गेहूँ तो घर पे चला गया। तो फिर से मैंने और पलक ने प्लान किया कि हम लोग जाएंगे खेत में, गेहूँ काटेंगे, लेकर आएंगे। तो इधर हम लोग, ये पहले का वीडियो है, इधर हम लोग जा रहे थे पानी पीने के लिए, तब गए। तो इधर हम लोगों ने पानी पिया, और सोनू चाचा की एंट्री अब हो रही है। वो थोड़ा लेट से आए थे। और यहाँ से स्कूल दिखाई दे रहा है, सनबीम वाला। ये स्कूल जब बना था ना, तो हम लोग ऐसे गर्मी के दिनों में जाते थे यहाँ घूमने के लिए, मॉर्निंग में बच्चों को लेकर के। तो ये सोनू चाचा के पीछे एक दादाजी टाइप जो आ रहे हैं ना, इन्होंने भी हमारी हेल्प करी थी गेहूँ को भूंजने में। और फिर हम लोग चले गए गेहूँ काटने के लिए, जो कि फाइनली हम लोग खाने वाले थे। और ये
फिर से पलक गई मांगने के लिए चाकू। और अब हम लोग खाएंगे गेहूँ। तो यहाँ हम लोगों को डबल मेहनत करनी पड़ी। नेक्स्ट टाइम मेरे को ज़्यादा डर लगा था क्योंकि कोई था नहीं, पहली बार में तो सब लोग थे तो उतना नहीं लग रहा था। काटने में तो मज़ा आ रहा था लेकिन बहुत भार लग रहा था एक्चुअली। हाथ ऐसे खींचने पे ना खींच नहीं रहा था जल्दी। तो इतना सारा गेहूँ काट लिया था मैंने। मेरे हाथ में स्पेस नहीं बचा था उसको और पकड़ने के लिए। फिर हम लोग यहाँ लेकर आए गेहूँ, और गेहूँ को अच्छे से एक एक करके मैंने उसकी फुलझड़ी बनाई, गुलदस्ते बनाए उसके। तो एक एक करके मैं उसे लगा रही हूँ ताकि भूनते समय कोई रह ना जाए। तो ये फुलझड़ी एक बन के तैयार हो गई और हम लोग लेके चले इसे। वो जो आंटी है ना वो भी हमें डायरेक्शन दे रही थी क्या करना है, यहाँ भून सकते हैं कि नहीं भून सकते। यहाँ एक्चुअली मंदिर था तो थोड़ा डर लग रहा था। तो ये जो अंकल बैठ रहे हैं ना, इन्होंने बताया हमें कि क्या करें। तो उधर पे किसी ने भून करके खा रखा था, तो वहाँ से हम लोगों ने इकट्ठा किया सूखा हुआ घास और उसे जलाकर उसी पे भूंजा गया ये गेहूँ। अभी किसी को ना मज़ा नहीं आ रहा है काम करने में, और खाते टाइम सबको मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे छोटू और भैया ने मिलकर भूंजा गेहूँ। मेहनत तो करी है भाई इन लोगों ने, इन दोनों ने और मैंने और पलक ने, हम चारों ने मेहनत करी थी, खाया था सबने। ये आग की लपटें दिखाई दे रही है ना आपको। अगर आपको नहीं आता ना भूनने तो ऐसे करके आप कर सकते हो, और कभी खा कर देखना, टेस्टी लगता है। बहुत धुआं लग रहा था, इधर से मैं हट गई थी, किनारे जाके वीडियो बना रही थी। धुएं में सांस ही नहीं लिया जाता। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस ने खाया ये। एक तो धूप लग रहा था, ऊपर से आग की गर्मी, परेशान हो गए थे हम लोग। और घर आने के बाद तो जो हालत ख़राब हुई हम लोगों की। आने के बाद हम लोग ऐसे सो गए थे, कोई उठ ही नहीं रहा था नाश्ता करने के लिए। पलक के हाथ में चोट लगी हुई थी तो वो एक हाथ से हेल्प कर रही थी सबकी। और ये सोनू चाचा वीडियो बनवाने के लिए
थोड़ा बहुत काम कर रहा है, वरना बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी थी इन्होंने। और इधर से सब लोग चुन चुन के ले जा रहे थे खाने के लिए। मैं ना वीडियो देख रही हूँ और मैं बोलना ही भूल जा रही हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मुझे लग रहा है जैसे मैं वीडियो देख रही हूँ बैठ के। तो कहीं कहीं मैं बिल्कुल शांत हो जा रही हूँ। आप लोगों के यहाँ कौन सी फसल उगाई जाती है, किस चीज़ की खेती होती है, कमेंट में बताइएगा। लेकिन यहीं पे खाने में मज़ा आया था, हम लोगों ने ऐसे करके खाया था ना। तो घर पे जब आया था तो बहुत ज़्यादा हो गया था, वो खाने में मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि उसको ना ठीक करते करते उसको कूटते हटाते गेहूँ निकालते बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो गया था। और ऐसे जो खा रहे थे ना हम लोग मसल के, तो ये गरम गरम सा लग रहा था, ये अच्छा लग रहा था। बुआ निकाल निकाल के मेरे को दे रही थी। कितना मज़ा आता है ना, सब लोग एक साथ जाते हैं खेत पे घूमने के लिए। सिर्फ खेत पे ही नहीं, कहीं भी घूमने जाओ तो मज़ा ही आता है, सब लोग साथ में होते हैं तो। लेकिन यहाँ पे हम लोग काफ़ी टाइम मतलब बहुत बार गए हुए हैं। बड़े पापा लोग आएंगे या कोई भी आएगा तो हम लोग खेत पे घूमने ज़रूर जाते थे, और गर्मी के दिनों में ही तो जाएंगे तो ऐसा मस्ती होती है। पहले हम लोग जाते थे ना, तो जो चाय खाना दिखाया था ना मैंने आप लोगों को, वहाँ से लेते थे हम लोग जलेबी, और जिसने ब्रश किया है वो भी, और जो ब्रश नहीं किया होता था वो भी, सब लोग मिल के खाते थे या फिर घर लेके आते थे उसे। और फिर यहाँ धुआं देख रहे हैं, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो ये प्रिंस ने दिमाग लगाया। मैं वीडियो को ना स्किप नहीं कर रही हूँ, सारा वीडियो आप लोगों को दिखा रही हूँ जितना मैंने बना रखा है, और ना ही मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ। तो ये आंटी ज़्यादा ही घुल मिल गई थी इन लोगों से। और ये बेचारे काम करते करते थक गए थे। एक तो चल के आए थे हम लोग, तो लिफ्ट लेकर के आए थे तो उतना नहीं थके थे अभी, लेकिन ये लोग थक गए होंगे। काफ़ी दूर है खेत हम लोगों के घर से। तो ये सब होने के बाद हम लोग घर जाएंगे। ये हम लोग निकाल रहे थे ना उसको चलाने के लिए। इसने अंकल की लाठी ले रखी थी, जो कि अंकल ने फिर छीन लिया, जो दादाजी थे, कि उनकी लाठी जल ना जाए कहीं, तो उन्होंने वापस ले लिया, तुरंत चलाने नहीं दिया। और हम लोग ये तोड़ रहे थे ना नीम का डंडी, देखो कैसे अंकल ने मांग लिया वापस। तो हम लोग ये नीम की डंडी भी तोड़ रहे थे ना, तो बुआ ने मना कर दिया कि ये मंदिर के पास का पेड़ है, पता नहीं तोड़ना चाहिए नहीं तोड़ना चाहिए, तो हम लोगों ने वो भी नहीं तोड़ा। फिर खाया पिया मस्ती किया थोड़ा बहुत, और अब हो गई जाने की बारी। अब हम लोग वापस चले जाएंगे यहाँ से। और ये मटर वाला तो हम लोगों ने भूंजा ही नहीं, इसके लिए बोल रहे थे अंकल कि बहुत ज़्यादा ही चाहिए था आग। और अब गेहूँ तो तोड़ के जला नहीं सकते थे, एक साइड में पुआल रखा हुआ था, लेकिन वो किसी और का था, तो ये लोग लेने के लिए तैयार नहीं हुए, और हमें वो घर लेके ही आना पड़ा। तो हम लोग वो घर लेके चले आए थे, घर आके फिर भूंज करके खाया था उसे। वो ज़्यादा ही सूख गया था, उसमें तो मज़ा नहीं आ रहा था। जो ग्रीन ग्रीन सा होता है ना वो ज़्यादा टेस्टी लगता है।
हम लोगों ने जो गेहूँ खाया वो टेस्टी लग रहा था, लेकिन जो मटर था ना वो ज़्यादा ही सूख गया था, तो वो खाने में ना वो मतलब सूखे हुए मटर का टेस्ट आ रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था। और ये सोनू चाचा खा रहे हैं, इधर प्रिंस खा रहे हैं। सब लोग चुन रहे थे, कितना सारा तो उसी में छूट गया था। इसमें अनाज बहुत बर्बाद होता है, लेकिन घर पे तो लोग बनाते हैं तो इकट्ठा कर लेते हैं सारा का सारा, लेकिन इधर खेत पे बनाने पे ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारा उसमें जल जा रहा है। सब अपना अपना ग्रुप बना के खाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे। बड़ी मेहनत लग रही थी खाने में, और खाते समय ना वो सुरती वाली फीलिंग आ रही है, जैसा लग रहा है सब लोग सुरती बना रहे हैं। फिर ये देखो हाथ कैसे काला हो गया सबका। मैंने तो ज़्यादा बनाया भी नहीं था। तो मेरा गांव घूमना है ना, तो 2-4 दिन का टाइम रखना पड़ेगा। 2-3 बार खेत पे जाओ, घूम घूम करके आओ। मैंने खुद अपना पूरा गांव नहीं देखा हुआ है, बस यहाँ से अपने घर से खेत का देखा हुआ है, रोड साइड का रोड देखा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं। तो ये लोग काफ़ी थक गए थे, अब सब लोग बोल रहे थे वापस चलो वापस चलो। इन आंटी का वेट कर रहे थे हम लोग कि हटेंगे तो हम लोग फिर से पानी पियेंगे, हाथ धोएंगे, फिर घर जाएंगे। पलक को बड़ा मज़ा आता है ये वाला नल चलाने में। इस नल से ना 2-3 बाल्टी पानी चला दो ना तो समझ में आ जाएगा, हालत ख़राब हो जाएगी लोगों की।